रुकिए, एक पल के लिए रुकिए। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि कुछ घर ऐसे होते हैं जहां सब कुछ अचानक बदल जाता है? कल तक जहां संघर्ष था, आज वहां सुख है। जहां हर दिन तनाव था, आज वहां शांति है। और ये बदलाव किसी बड़े चमत्कार से नहीं, बल्कि एक नन्ही सी बेटी के जन्म से होता है। लेकिन सवाल ये है, ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा कर्म रहस्य छुपा है? गरुड़ पुराण में इस विषय पर एक ऐसा सत्य बताया गया है जो आज भी लोगों को समझ नहीं आता। और अगर आपने इस रहस्य को समझ लिया तो आपकी सोच, आपकी जिंदगी सब बदल सकती है। सोचिए, जब भी किसी घर में बेटी का जन्म होता है तो लोग कहते हैं लक्ष्मी आई है। लेकिन क्या ये सिर्फ कहने की बात है या सच में बेटी के आने से घर में लक्ष्मी आती है? अगर आप अपने आसपास ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि कई घरों में जहां सालों से परेशानियां थीं, जहां पैसा आता था लेकिन टिकता नहीं था, जहां रिश्तों में कड़वाहट थी, वहीं एक बेटी के जन्म के बाद धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगता है। घर का माहौल बदलता है, सोच बदलती है और किस्मत भी बदलती है। लेकिन क्यों? गरुड़ पुराण कहता है, जीवन में जो भी हमें मिलता है वो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम होता है। इसका मतलब बेटी का जन्म भी कोई सामान्य घटना नहीं है। ये एक संकेत है कि आपके जीवन में कुछ बदलने वाला है। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझिए। हर आत्मा का जन्म यूं ही नहीं होता। हर आत्मा एक उद्देश्य लेकर आती है। कोई अपने कर्मों का फल भोगने आता है और कोई दूसरों के कर्मों को संतुलित करने आता है। और बेटी अक्सर दूसरी श्रेणी में आती है। एक छोटी सी कहानी समझिए। एक परिवार था जहां हर समय संघर्ष ही संघर्ष था। पिता मेहनत करते थे लेकिन पैसा नहीं टिकता था। माँ हमेशा बीमार रहती थी। घर में शांति नाम की कोई चीज नहीं थी। उन्होंने हर उपाय किया, पूजा पाठ दान सब कुछ किया, लेकिन कुछ नहीं बदला। फिर एक दिन उनके घर में एक बेटी का जन्म हुआ और धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। पिता की नौकरी स्थिर हो गई, माँ की तबीयत सुधरने लगी, घर में खुशियां आने लगीं। लोग कहने लगे बेटी भाग्य लेकर आई है। लेकिन असली सच्चाई इससे भी गहरी है। गरुड़ पुराण के अनुसार बेटी अपने साथ सिर्फ एक नया जीवन नहीं लाती, वो अपने साथ लाती है अपने पिछले जन्मों के पुण्य कर्म। और वही पुण्य उस घर के वातावरण को बदलने लगते हैं। अब सोचिए, जब किसी घर में बेटी आती है तो क्या बदलता है? ममता बढ़ती है, संवेदनशीलता बढ़ती है, रिश्तों में नरमी आती है। और यही तीन चीजें किसी भी घर की किस्मत बदलने की सबसे बड़ी ताकत होती हैं। एक और गहरी बात, जहां स्त्री का सम्मान होता है वहां सकारात्मक ऊर्जा स्वतः बढ़ने लगती है। और जहां सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है वहां सफलता, सुख और शांति खुद चलकर आते हैं। अब यहां असली रहस्य शुरू होता है। बेटी किस्मत बदलती नहीं है, वो आपके कर्मों को जागृत करती है। आपके जीवन में जो भी अच्छा होना है वो पहले से ही आपके कर्मों में लिखा होता है, लेकिन उसे सक्रिय करने के लिए एक विशेष ऊर्जा की जरूरत होती है। और वही ऊर्जा अक्सर एक बेटी के रूप में आती है। अब एक सवाल अपने आप से पूछिए, क्यों एक छोटी सी बेटी पूरे घर का माहौल बदल देती है? क्यों उसकी एक मुस्कान सबका दिन बना देती है? क्यों उसकी मौजूदगी घर को घर बना देती है? क्योंकि वो सिर्फ एक इंसान नहीं है, वो उस घर की भावनाओं का केंद्र होती है। और जब भावनाएं बदलती हैं तो सोच बदलती है। जब सोच बदलती है तो फैसले बदलते हैं। और जब फैसले बदलते हैं तो किस्मत बदल जाती है। अब एक और गहरा सच, हर बेटी अपने माता पिता के साथ एक कर्मिक रिश्ता लेकर आती है। कभी वो रिश्ता पिछले जन्म का अधूरा हिसाब होता है और कभी वो एक आशीर्वाद होता है। कभी कभी बेटी उस घर में जन्म लेती है जहां उसे पिछले जन्म में दर्द मिला था, और इस जन्म में वो उसी घर को बदलने आती है। और कभी वो उस घर में जन्म लेती है जहां उसके माता पिता ने बहुत अच्छे कर्म किए होते हैं, और अब वो उन कर्मों का फल बनकर आती है। अब ध्यान से सुनिए, अगर आपके घर में बेटी है तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ी ऊर्जा मौजूद है। लेकिन यहां एक शर्त है, अगर आप उस बेटी को प्यार देंगे, सम्मान देंगे, समझेंगे, तो वही बेटी आपकी किस्मत को ऊंचाइयों तक ले जा सकती है।
लेकिन अगर आप उसे बोझ समझेंगे, उसे नजरअंदाज करेंगे, तो वही ऊर्जा धीरे धीरे आपके जीवन में रुकावटें भी ला सकती है। यही है असली कर्म रहस्य। बेटी आपकी किस्मत नहीं बदलती, वो आपके कर्मों का परिणाम दिखाती है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो वो आशीर्वाद बनकर आती है, और अगर सुधार की जरूरत है तो वो एक मौका बनकर आती है। अब फैसला आपके हाथ में है। आप अपनी बेटी को क्या समझते हैं, एक जिम्मेदारी या भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा आशीर्वाद? अब जरा रुककर एक और गहरा सवाल खुद से पूछिए, क्या सच में हर बेटी सिर्फ खुशियां ही लेकर आती है, या कभी-कभी वो हमारे जीवन में परीक्षा बनकर भी आती है? यहीं से शुरू होता है गरुड़ पुराण का सबसे गहरा और कम समझा गया रहस्य। आपने देखा होगा, कुछ घरों में बेटी के आने के बाद सब कुछ बेहतर हो जाता है, लेकिन कुछ घरों में संघर्ष और बढ़ जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या बेटी अलग अलग भाग्य लेकर आती है, या फिर हम ही उसके साथ अलग व्यवहार करते हैं? गरुड़ पुराण एक बहुत स्पष्ट बात कहता है, कर्म सिर्फ फल नहीं देता बल्कि अवसर भी देता है, और बेटी वही अवसर होती है। अब इसे एक गहरी कहानी से समझिए। एक राजा था, बहुत शक्तिशाली लेकिन अहंकारी। उसने अपने जीवन में कई बार स्त्रियों का अपमान किया था, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी। समय बीता और अगले जन्म में वही राजा एक साधारण इंसान बनकर जन्मा, और इस बार उसके घर में एक बेटी हुई। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे वो बेटी बार बार बीमार पड़ने लगी। घर में खर्च बढ़ गया, तनाव बढ़ने लगा। वो आदमी सोचने लगा, क्या ये बेटी मेरे लिए बोझ है? एक दिन उसे एक ज्ञानी संत मिले। संत ने उसकी आंखों में देखकर कहा, ये बेटी बोझ नहीं है, ये तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का दर्पण है। वो आदमी चौंक गया। संत ने आगे कहा, जिस दर्द को तुमने दूसरों को दिया था, आज वही दर्द तुम्हें महसूस हो रहा है, लेकिन फर्क यह है, इस बार तुम्हें मौका मिला है उसे ठीक करने का। यही है सबसे बड़ा सच। कभी कभी बेटी सिर्फ खुशियां देने नहीं, बल्कि हमें बदलने आती है। अब ध्यान से समझिए, जब एक बेटी हमारे जीवन में आती है तो वो हमारे अंदर छुपी हुई भावनाओं को बाहर लाती है। हमारी सहनशीलता, हमारा धैर्य, हमारा प्यार, सबकी परीक्षा होती है, और यहीं पर हमारी असली किस्मत तय होती है। अगर हम उस परीक्षा को पार कर लेते हैं, अगर हम उसे सच्चा प्यार और सम्मान देते हैं, तो वही बेटी हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। लेकिन अगर हम असफल हो जाते हैं, तो वही स्थिति हमारे जीवन को और कठिन बना देती है। अब एक और गहरा रहस्य। गरुड़ पुराण के अनुसार हर आत्मा अपने साथ एक ऊर्जा क्षेत्र लेकर आती है, और बेटी की ऊर्जा बहुत ही संवेदनशील और शक्तिशाली होती है। वो छोटी छोटी बातों को महसूस करती है, घर का माहौल, लोगों का व्यवहार, सब कुछ, और धीरे धीरे वो उसी ऊर्जा को अपने अंदर समेटने लगती है। अगर घर में प्यार है तो वो प्यार बढ़ाती है, अगर घर में तनाव है तो वो उसे और गहरा कर देती है। यही कारण है कि बेटी के आने के बाद घर की असली स्थिति सामने आने लगती है। अब सोचिए, अगर एक घर पहले से ही सकारात्मक है तो बेटी उसे और सुंदर बना देती है, लेकिन अगर घर के अंदर नकारात्मकता है तो बेटी उस सच्चाई को उजागर कर देती है। यही वजह है कि कुछ लोग कहते हैं बेटी आने से सब ठीक हो गया, और कुछ कहते हैं सब कुछ और मुश्किल हो गया। असल में बेटी कुछ नया नहीं लाती, वो बस जो पहले से है उसे सामने ले आती है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा खुलासा, बेटी आपकी किस्मत बदलने नहीं आती, वो आपकी किस्मत को साफ दिखाने आती है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो वो उन्हें उजागर करती है, अगर आपने गलत कर्म किए हैं तो वो आपको उन्हें सुधारने का मौका देती है। यही है कर्म का असली खेल। अब जरा अपने जीवन को देखिए। अगर आपके घर में बेटी है तो क्या आपने कभी सोचा है कि वो आपके जीवन में क्यों आई है? क्या वो सिर्फ एक संतान है या कोई संदेश लेकर आई है? शायद वो आपको सिखाने आई है कि सच्चा प्यार क्या होता है। शायद वो आपको बदलने आई है ताकि आप बेहतर इंसान बन सकें।
और शायद वो आपके जीवन का वो हिस्सा है जिसके बिना आपकी कहानी अधूरी है। अब अंतिम और सबसे बड़ा रहस्य। गरुड़ पुराण कहता है, जिस घर में कन्या का अपमान होता है वहां सुख कभी स्थायी नहीं होता। इसका मतलब बेटी सिर्फ आशीर्वाद नहीं है, वो एक जिम्मेदारी भी है। और जो इस जिम्मेदारी को समझ लेता है उसकी जिंदगी वास्तव में बदल जाती है। अब फैसला आपका है, आप अपनी बेटी को कैसे देखते हैं? अगर आप उसे एक बोझ समझेंगे तो जीवन बोझ बन जाएगा। अगर आप उसे एक आशीर्वाद मानेंगे तो जीवन एक वरदान बन जाएगा। याद रखिए, बेटी कोई साधारण आत्मा नहीं होती, वो आपके जीवन का वो अध्याय है जो आपको आपकी असली पहचान दिखाने आया है। अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि हर इंसान इस सच को समझ सके। और कमेंट में लिखें, बेटी सम्मान है। और अगर आप ऐसे ही गहरे और छुपे हुए कर्म रहस्य जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।